नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग पेपर नंबर HIN 405 पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर चर्चा करते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है वह है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो हम लोग अरस्तु द्वारा लिखित अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन इस तासिकाओं में करते हैं। तो अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का महान योगदान है। अरस्तु ने विविध विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। उनके साहित्य संबंधी विचारों के आधार उनके द्वारा लिखित 2 ग्रंथ है। उनमें से पहला ग्रंथ है पोएटिक्स काव्यशास्त्र और दूसरा है रेथाराइसिस भाषण शास्त्र। तो सबसे पहले हम लोग अनुकरण शब्द का अर्थ देखते हैं। अनुकरण यह शब्द अनु प्लस क्रू धातु में अनल्यूट प्रत्यय जोड़कर बनता है। तो अनुकरण का अर्थ है बाद में और करण का अर्थ है सृजन। तो कवि या कलाकार जो है वह वस्तु की ज्यों की त्यों नकल नहीं करता है, उसमें उसके अपने भावनाओं का संयोजन होता है। इस बात को हम लोग फोटोग्राफी और पेंटिंग के उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि फ़ोटो में जो वस्तु जैसी दिखती है उसे उसी रूप में चित्रित किया जाता है। उसमें न कुछ अपने ओर से जोड़ा जाता है न कुछ अपने ओर से घटा जाता है। जो वस्तु जैसी है वैसी का कैमरे में उसकी तस्वीर खींची जाती है। परंतु कवि या कलाकार जो होता है वह प्रकृति की ज्यों की त्यों नकल नहीं करता है, उसमें उसके रुचि अरुचि और भावनाओं का संयोजन होता है। सच तो यही है कि वैयक्तिकता का संयोजन ही कला का निकष है। अनुकरण शब्द का जो अनुकरण के लिए यूनानी भाषा में मिमेसिस शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है इमिटेशन। अनुकरण शब्द का कोशगत अर्थ है नकल, प्रतिलिपि, समान आचरण, अनुकृति आदि। तो हम लोग अनुकरण की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अनुकरण की परिभाषा प्रोफेसर मरे ने दी है। अनुकरण का अर्थ सर्जना का आधार नहीं अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपूर्ति पुनर्सर्जन है। दूसरा जो परिभाषा दी है और अनुकरण की व्याख्या की है वह है अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति के प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। अरस्तु के अनुकरण के स्वरूप को हम लोग कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाते हैं। तो उनमें से पहला जो पॉइंट है वह है काव्य प्रकृति का अनुकरण है। कवि अपने कृतियों में प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण करता है। प्रकृति से अरस्तु का तात्पर्य केवल नदी, पहाड़, झरने और वनस्पतियों से नहीं है। वह प्रत्येक परिपक्व और विकसित वस्तु को प्रकृति कहता है। मानव प्रकृति और उसके क्रियाकलाप भी प्रकृति के ही अंग है। दूसरा जो मुद्दा है वह है काव्य प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है। काव्य
प्रकृति को पूर्णतः प्रदान करता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रकृति कहीं भी संपूर्ण नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई खामियां हैं, मगर कवि या कलाकार उन कमियों को दूर कर प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है। जब कवि मानवीय सौंदर्य का चित्रण करता है तो उससे एक आदर्श छवि उभरती है, जैसे बाह्य जगत में वह कहीं देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा खिला हो जो बिजली का फूल जैसी नायिका वस्तु जगत में हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा जो मुद्दा है, पॉइंट है, वह है अनुकृति के 3 रूप। काव्य या कला अनुकरण के 3 विषय होते हैं। उनमें से पहला है प्रतीयमान रूप, दूसरा संभाव्य रूप और तीसरा आदर्श रूप। तो कोई वस्तु जैसी प्रतीत होती है वह उसका प्रतीयमान रूप कहलाता है। कोई वस्तु जैसी प्रतीत होती है वह उसका प्रतीयमान रूप होता है, और कोई वस्तु जैसी संभव्य है वो उसका संभव्य रूप होता है। कि हम लोग कहते हैं कि ये संभव है तो ये संभवित रूप है, और ये उसके जैसी प्रतीत होती है वस्तु तो वो प्रतीयमान रूप है। और तीसरी जो है तो वह है कवि या कलाकार वस्तु को प्रतीयमान रूप में भी चित्रित कर सकता है, संभव्य रूप में भी और आदर्श रूप में भी। तो वह वस्तु जैसी होनी चाहिए या वो उसका आदर्श रूप माना जाता है। तो अतः अनुकरण केवल स्थूल और तथ्यपरक चित्रण नहीं है। तो चौथा जो मुद्दा है वह है कला भावात्मक अनुकरण है। काव्य या कला वस्तुओं को तटस्थ चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का भी योग रहता है। कवि संसार को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसका चित्रण करता है। उसकी दृष्टि कैमरे की तरह तटस्थ नहीं होती है। कवि की भावनाओं और संवेदनाओं का योग उसे कलात्मक वैयक्तिकता को प्रदान करता है। पांचवा जो मुद्दा है वह है कला प्रत्यांकन नहीं पुनर्सृजन है। अंग्रेजी का इमिटेशन शब्द नकल करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु अरस्तु का अनुकरण नकल करने का नहीं पुनर्सर्जन का वाचक है। ईश्वर के सृष्टि में जो वस्तु असुंदर और अनाकर्षक है, कला का स्पर्श पाकर वह भी सुंदर हो जाती है। इसलिए कला हमें आनंद देती है। जब कोई चित्रकार किसी वृद्धा का चित्र खींचता है तो उसकी मिचमिचे आंखें और चेहरे की झुर्रियाँ भी कलात्मक सौंदर्य का पर्याय बन जाती है, जिन्हें देखकर दर्शक वाह वाह कर सकता है। यही बात काव्य के संदर्भ में भी कही जा सकती है। निराला की भिक्षुक कविता इसका प्रमाण है। तो सामान्यतः अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत को प्लेटो की अपेक्षा नवीन अर्थ प्रदान किए। इसमें शिवम के अपेक्षा सुंदरम पर बल दिया है। उसे दार्शनिक और नीतियों के चंगल से पृथक किया है। तो इस प्रकार अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में जो अनुकरण है वो हुबेहूब नकल नहीं है, बल्कि वह प्रकृति की अनुकृति माना है। तो अगले तासिकाओं में हम लोग दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करते हैं।